हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th के ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ACD इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC. ACD जो है वो ट्राइंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है. एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD. ओके, तो देखो पहले तो हम लोग जो भी गिवन है वो लिख देंगे. एंगल A इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल ACD इज द exterior angle of triangle ABC. ओके, तो देखो रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है कि या तो हम लोग ये लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल थ्योरम. वो क्या बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल रहता है ना, वो जो इसके सामने वाले दोनों एंगल्स रहते हैं ना, उसका सम रहता है. जैसे कि देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके सामने कौन से दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी. तो ये जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो उसके ऑपोजिट वाले दोनों जो एंगल्स रहते हैं उसका सम रहता है. तो एंगल ए कितना है 70 डिग्री, एंगल बी कितना है 40 डिग्री. Therefore, angle ACD is equal to 110 degree. Okay. Now the second one. In triangle PQR. ये है triangle PQR. Angle P is equal to 70 degree. Q is equal to 65. Then find R. तो देखो हम लोगों को ये प्रॉपर्टी पता है कि ट्राइंगल की जो तीनों एंगल्स है वो मिला के हमेशा 180 डिग्री होते हैं. ओके, तो क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसका रीज़न क्या रहेगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. ओके, तो देखो एंगल P कितना है 70 डिग्री, एंगल Q कितना है 65 डिग्री और एंगल R कितना है, तो एंगल R ही है, तीनों मिला के 180. तो 70 प्लस 65 कितना हो जाएगा, 70 प्लस 65 हो जाएगा 135 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. देयरफॉर एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 135, दैट इज एंगल R इज इक्वल टू 45 डिग्री. Question number 3. The measure of angles of a triangle are x minus 20 and x minus 40. Find the measure of each angle. इसमें भी सेम यही लिखेंगे हम लोग. देखो ऐसे लिखेंगे x डिग्री प्लस x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसमें भी रीज़न क्या लिखेंगे, वही सम ऑफ all angles of a triangle. ओके, तो देखो ये कितना हो जाएगा x प्लस एक्स प्लस एक्स, इधर ये हो जाएगा 3x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 60 और साइन बड़े नंबर की ही आएंगी, इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 3x इज इक्वल टू 180 प्लस 60, 3x इज इक्वल टू 240. So x is equal to 240 divided by 3. So therefore 3 ones are and 3 8s are 24. X is equal to 80 degree. X minus 20 कितना हो जाएगा, 80 minus 20 that is 60 डिग्री. और x minus 40 मतलब कितना हो जाएगा 80 minus 40 is equal to 40 डिग्री. ओके, अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल. फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स. तो देखो क्या बोल रहा है, जो है ना सबसे छोटा एक एंगल है जो सबसे छोटा है. ओके, अपन उसको एक्स पकड़ लेते हैं. तो दूसरा जो है ना सेकेंड का डबल है और तीसरा जो है ना सेकेंड का ट्रिपल है. ओके,
तो अपन लिख ले, पहले अपन लेंगे लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी एक्स। ओके, सबसे छोटा जो है वो क्या है, एक्स है। therefore अदर एंगल कितना रहेगा, अदर एंगल रहेगा 2x और थर्ड एंगल कितना रहेगा 3x। ओके, therefore x plus 2x plus 3x is equal to 180 डिग्री। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। कितना हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6x is equal to 180 डिग्री। therefore x is equal to 180 divided by 6, therefore x is equal to 6 1 and 6 3 is 18। तो x is equal to 30 डिग्री हो जाएगा। फिर 2x क्या हो जाएगा, 2 × 30, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और थर्ड रहेगा 3x, तो ये हो जाएगा 3 × 30 डिग्री, तो 3 × 30 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, in the adjoining figure find the measure of some angles are given using the measure find the values of x y z। देखो ये है x, ये है y और ये है z। ओके, और ये एंगल E कितना है 100 डिग्री और ये एंगल R कितना है 140 डिग्री। ओके, अभी देखो ये वाला एंगल अगर हम लोग ले रहे हैं सी, ये वाला, ये दोनों मिलके क्या बन रहे, लीनियर पैर एंगल बन रहे है ना। तो फिर ये कितने हो जाएंगे 180 डिग्री हो जाएंगे। एंगल क्या नाम है इसका, EMN प्लस एंगल EMR इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पैर एंगल। ओके, तो देखो EMN का नाम क्या है, Z है और इसका कितना वैल्यू है 140 इज इक्वल टू 180 डिग्री। therefore Z is equal to 180 minus 140, therefore Z is equal to 40 डिग्री। ओके, ये 40 डिग्री मिल गया। अभी नेक्स्ट क्या रहेगा, ये दोनों NET, दूसरे कलर की पेन ले लेती हूँ मैं, ये वाला से NET और NEZ, ये दोनों मिलाकर भी क्या रहेंगे, एंगल NET प्लस एंगल NEZ, ये दोनों मिला के भी 180 डिग्री रहेंगे। और सेम रीज़न लीनियर पैर एंगल NET कितना है 100 डिग्री है, सॉरी NET और NEM, Z कहाँ से आ जाएगा, NEM रहेगा। ओके, इसका नाम M है, Z नहीं है। ओके, तो NEM का नेम क्या है, Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो Y इज इक्वल टू, देखो 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। ओके, अभी देखो, अभी ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल EMN। अभी देखो ये हम लोगों को कितना मिल गया था, ये हम लोगों को 40 मिला था, ये हम लोगों को 80 मिला था। अब ये तीनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो x की वैल्यू मिल जानी है ना। एंगल EMN प्लस एंगल ENM प्लस एंगल NEM इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी देखो EMN क्या था, Z था, तो Z की वैल्यू कितनी थी 40 डिग्री। ENM ये क्या था, X, इसको तो हम लोगों को फाइंड करना है। और NEM ये Y था, तो Y की वैल्यू कितनी मिली थी 80 डिग्री। ये दोनों मिला के कितना होगा 120। सो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120, देयरफॉर x इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6, in the adjoining figure line AB is parallel to DE, find the measure of angle DRE and ARE
यूजिंग द मेजर ऑफ द गिवन सम एंगल्स। तो देखो कौन सी दो लाइंस पैरेलल है, ए बी और डी ई, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ओके, और ये वाला एंगल जो है ये कितना है, 70 डिग्री है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 40 डिग्री है। ओके, तो हम लोगों को क्या ढूंढने बोला है, डी आर ई ढूंढने बोला है, मतलब ये ढूंढने बोला है, एंड ए आर ई और ये ढूंढने बोला है, राइट। देखो लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन डी ई, ओके, और ए डी इज द ट्रांसवर्सल। तो देखो ये वाला जो एंगल है ये z बनेगा, मैं किसी और कलर की पेन से करके बताओ। देखो ये z बन रहा है। ओके, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, दोनों कितने हो जाएंगे, 70 डिग्री, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, जो जेड पे बनते हैं उसको अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। देयरफॉर एंगल, ये देखो ए डी ई का नाम क्या हो सकता है, आर डी ई भी हो सकता है, इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, ये हम लोगों को 70 मिल गया। अब ये तीनों को प्लस करके अपन इसमें से आर निकाल सकते हैं, राइट, ये वाला निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल डी आर ई, एंगल डी आर ई प्लस एंगल डी ई आर प्लस एंगल ई डी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। वहाँ पे भी सेम वही रीजन लिखने का, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो देखो डी आर ई कितना है, फाइंड करना है। डी ई आर कितना है, डी ई आर पहले से गिवन है 40 डिग्री, और ई डी आर ये वाला जो अभी हम लोग ने ई डी आर फाइंड किया वो कितना है, 70 डिग्री, तीनों मिला के 180 है। तो डी आर ई कितना हो जाएगा, 180 में से 110 निकालेंगे, 180 माइनस 110, देयरफॉर एंगल डी आर ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, फिर देखो ये भी हम लोगों को कितना मिल गया, 70 डिग्री मिला। अब ये दोनों लीनियर पैर बनेंगे, फिर से कोई अलग कलर की पेन लेनी पड़ेगी। देखो ये और ये दोनों लीनियर पैर बन रहे, एक ही लाइन पे है। ओके, तो दोनों को प्लस करके कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल डी आर ई प्लस एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन यहाँ पे क्या लिखेंगे, लीनियर पैर एंगल्स। तो डी आर ई कितना मिला था, 70 प्लस ए आर ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए आर ई इज इक्वल टू 180 में से 70 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 110 डिग्री। ओके, मिल गए दोनों एंगल्स। अभी नेक्स्ट, यहाँ से जो सम्स है ना वो थोड़े से चैलेंजिंग है, हार्ड नहीं है, मैंने बोली डिफ़िकल्ट है, बट थोड़े से ज़्यादा चैलेंजिंग है। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, बाइसेक्टर्स ऑफ ए का बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। एंड बी, ये दोनों बाइसेक्टर्स है, वो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ओ पे मीट कर रहे हैं। इफ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओके, हम लोगों को किसका ढूंढने बोला है, इसका मेजर ढूंढने बोला है। ओके, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये एक एंगल है, एंगल सी ए ओ, देखो सी ए ओ और ओ ए बी, ये दोनों इक्वल रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि ओ ए जो है यहाँ पे गिवन है, मतलब ए ओ जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है।
है ना। तो ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेंगे, और ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ एंगल सी ए बी, ये हाफ ऑफ एंगल सी ए बी भी रहेगा, राइट। यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, ए ओ इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, अभी नेक्स्ट, एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू हाफ एंगल क्या हो जाएगा, सी बी ए। यहाँ पे भी सेम रीजन हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, ये चीज़ मिल गई। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, इन ट्रायंगल ए बी सी लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये पूरा ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी, मैंने ऊपर सी ए बी लिया है ना, तो मैं इधर भी सी ए बी लिखती हूँ, प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, वही सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, तो देखो इसमें से हम लोगों को किसी का वैल्यू गिवन है अगर, ओके मैंने यहाँ पे इसको डबल से ले लिया है, ए बी सी या सी बी ए एक ही बात होती है, और तीसरा रहता है एक बार बी बीच में एक बार सी बीच में है। ओके, अभी हम लोगों को ले दे के सिर्फ एक ही का मेजर गिवन है जो है ए सी बी, ये वाला ए सी बी 70 डिग्री, ये दोनों का तो गिवन ही नहीं है, तो इसको एज इट इज़ लिख के 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री। ओके, तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। ओके, अभी अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय 1/2। क्यों, क्योंकि देखो अपने पास इसकी हाफ वैल्यू है ना, इसके लिए हम लोग क्या करें, दोनों को हाफ से मिला। अभी मैं यहीं पे कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने डायग्राम तो बना दिया है, लेकिन फिर भी हाफ एंगल सी ए बी प्लस हाफ एंगल सी बी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ 110। तो हाफ एंगल सी ए बी कितना है, हाफ एंगल सी ए बी है ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, और हाफ एंगल बी सी ए कितना है, देखो हाफ एंगल सी बी ए या ए बी सी जो भी बोलेंगे कितना है, ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। ओके, ये दोनों मिला के 55 डिग्री है। अभी छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन वही रीजन लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी, ये तो हम लोगों को फाइंड करना है। ओके, अब ये दोनों मिला के इसको मैं 1 नाम दे देती हूँ, इसको 1 नहीं नाम देना था, सॉरी, इसको नाम देना था 1, इसको नाम देना था 2। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, और इसको नाम दे देंगे 3rd। ओके, अब ये दोनों मिला के अपन ने क्या प्रूफ किया, ये दोनों मिला के 55 डिग्री है, ये हम लोग ने पहले से प्रूफ कर दिए फ्रॉम 3। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री, therefore angle AOB is equal to 180 minus 55, that is equal to 125 डिग्री। ओके, अंडरस्टूड। आप लोगों को चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसको रब आउट कर दूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे दूसरा डायग्राम बना दिया है। ओके,
ओके। अब इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी। देखो ये ए बी और सी डी पैरेलल है एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये पी क्यू ट्रांसवर्सल है। रे पी टी एंड क्यू टी आर बाइसेक्टर्स। अगेन पी टी क्यू टी बाइसेक्टर्स। प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम इसके जैसा ही करना है, ये वाला एंगल जैसा किया था, बस यहाँ ट्राइंगल गिवन है और यहाँ पे तुम लोगों को ट्राइंगल नहीं बल्कि लाइंस गिवन है। ओके, तो पहले क्या करेंगे, एंगल टी पी बी, ये वाला टी पी बी इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, और उसके बाद क्या लेंगे, हाफ एंगल पी बी क्यू और बी पी क्यू, सॉरी, और इसको भी क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे, पी टी इज द एंगल बाइसेक्टर। मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। ओके, अभी एंगल दूसरा कौन सा रहेगा, टी क्यू डी इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इज इक्वल टू हाफ एंगल, किसका हाफ रहेगा, ये पी क्यू डी का। देखो जैसा वो वाले सम में किया था सेम टू सेम वैसा ही करना है। ओके, ये चीज़ हम लोगों ने प्रूफ कर दी। अभी हम लोग क्या करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड पी क्यू इज द ट्रांसवर्सल। ये चीज़ गिवन है अपने को। देयरफॉर ये देखो ये कौन सा पैर बन रहा है, पूरा सी बन रहा है। एंगल बी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू डी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री बनेंगे, क्योंकि जो एंगल सी पे बनते हैं, लेटर सी पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे, दोनों मिला के 180 डिग्री। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमको ये पूरा तो चाहिए नहीं, हाफ चाहिए, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ दी साइड्स बाय हाफ। तो ये हो जाएगा हाफ एंगल बी पी क्यू प्लस हाफ एंगल पी क्यू डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। तो ये हाफ ऑफ बी पी क्यू कितना है, टी पी क्यू है, और पी क्यू डी का हाफ क्या है, टी क्यू पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इसको नाम दे दिए फ्रॉम 3। ओके, और ये खुद क्या था, फ्रॉम 1 and 2। ये था फ्रॉम 1 and 2 और इसको नाम दे देंगे हम लोग 3। ओके, फिर देखो ये वाले एंगल में ये दोनों का मेजर तो हम लोगों को मिल गया, ये दोनों मिला के 90 डिग्री है। अब इसका ढूंढना है, इसको 90 प्रूफ करना है या ढूंढना है, समथिंग ऐसा ही है ना, 90 प्रूफ करना है। Therefore in triangle TPQ, angle TPQ plus angle TQP plus angle PTQ is equal to 180 डिग्री। वही सम ऑफ ऑल एंगल्स। देखो ये दोनों मिलाकर कितना होने वाला है, ये दोनों मिला के होने वाला है 90 डिग्री प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore angle PTQ is equal to 180 minus 90, that is 90 डिग्री। ओके, होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ आई होंगी। Question number 9. Using the information in the adjoining figure, find the measures of angle A, B and C. तो देखो पहले ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल एंगल B इज इक्वल टू 70 डिग्री। देखो ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ओके, तो हम लोगों को B की वैल्यू मिल गई। एंगल C प्लस 100 डिग्री, ये दोनों क्या है, लीनियर पैर है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। C प्लस 100 देखो एक लाइन पे बन रहा है ना,
इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल्स, या तो एंगल्स इन लीनियर पेयर, जैसा भी लिखो। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री। ओके, फिर बाद में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसमें से एंगल ए हमको फाइंड करना है, एंगल बी कितना मिला था 70 डिग्री, और एंगल सी मिला है 80 डिग्री। तो 70 और 80 मिला के कितना होता है, 150 is equal to 180 degree. Therefore, angle A is equal to 180 minus 150. Therefore, angle A is equal to 30 degree. Okay, understood? ये तो सब बहुत easy था। अभी next है, in the adjoining figure DE is parallel to GF. ये देखो, ये वाला DE जो है वो ये GF से parallel है। एंड EG एंड FG आर एंगल बाइसेक्टर्स। EG भी एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दोनों को इक्वल में डिवाइड कर रहा है, और FG भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। प्रूव दैट DEG इज इक्वल टू हाफ ऑफ DEDF। DEG मतलब ये DEG, ये छोटा वाला जो एंगल बन रहा है, इज हाफ ऑफ EDF। EDF का हाफ है, वो प्रूफ करना है। और EF इज इक्वल टू FG, वो भी प्रूफ करना है कि EF जो है वो ये वाला EF और ये FG, ये दोनों इक्वल है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट हम लोगों को क्या प्रूफ करना था कि DEG, ये छोटा वाला जो एंगल DEG वो क्या है, हाफ ऑफ EDF है, ये EDF का हाफ है। ओके, और सेकेंड हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, EF इज इक्वल टू FG, मतलब ये EF इज इक्वल टू FG। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। अभी देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है, एंगल बाइसेक्टर। पिछले वाले 8 और 7 सब में हम लोग ने देखा था कि जब भी वो एंगल बाइसेक्टर बोलेगा तभी हम लोगों को क्या करना है, दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल कौन सा, FEG, एंगल FEG। ओके, क्योंकि ये दोनों को इक्वल प्रूफ करेंगे, और फिर साथ साथ में क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x डिग्री, और फिर क्या लिखेंगे, EG इज द एंगल बाइसेक्टर, EG इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, और इसको नाम देंगे 1। और सेकेंड वाला कौन एंगल बाइसेक्टर है, GF है। ओके, GF एंगल बाइसेक्टर है, तो फिर क्या हो जाएगा, GFD, ये वाला GFD, एंगल GFD इज इक्वल टू एंगल FG, ये वाला GFM, एंगल GFM। ये दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, y डिग्री, और इसको नाम देंगे सेकेंड, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, FG इज द एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो देखो अभी हम लोग ने ये दोनों को x ले लिए हैं और ये दोनों को y ले लिए। मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ, वरना आप लोगों को लगेगा कि मैंने यहाँ पे x और y लिखा हुआ है, और मैं अलग कलर की पेन से इन लोगों को XY लिख देती हूँ। ये दोनों है x और ये दोनों है y। ओके, अंडरस्टूड। अभी देखो, अभी नेक्स्ट हम लोगों को क्या गिवन था, लाइन DE इज पैरेलल टू लाइन FG एंड DF इज द ट्रांसवर्सल। ये वाला देखिए, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल, ये वाला जो है वो क्या है, ये हमारा ट्रांसवर्सल है। देयरफॉर एंगल EDF, ये वाला सी EDF, ये DFG इज इक्वल टू एंगल DFG, या अपन ने इसको पहले क्या लिखे, GFD लिखे ना, तो अभी भी GFD लिखते हैं। ओके, मैं आप लोगों को ना एक चीज़ बताना चाहती हूँ। देखो, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये GFD और GFD और DFG,
ये दोनों ना एक ही एंगल होते हैं, देखो वर्टाइस बीच में होना चाहिए, ओके, एफ दोनों का बीच में होना चाहिए, जी डी ऐसा आगे पीछे होता है तो चलता है, ओके। एंगल डी ई एफ और एफ जी डी, सॉरी जी एफ डी, ये दोनों क्या बन रहे हैं, जो ऐसा वाला बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जेड पे बन रहे, सी ये जेड पे बन रहे हैं ना, ओके, जेड पे बनने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर, तो देखो ये जी एफ डी है, जी एफ डी की वैल्यू क्या है, वाई डिग्री है, देयरफॉर ई डी एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी, ई डी एफ की वैल्यू भी हो जाएगी वाई डिग्री, है ना, क्योंकि ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। तो हम लोग फिर से रेड कलर की पेन लेके यहाँ लिख देते हैं कि ये भी वाई हो गया है, ठीक है। ये चीज़ खत्म हो गई, ये हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड, ओके। ये बात हमको कैसे पता चली, ये सेकेंड वाली लाइन से पता चली, और ये खुद बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड, ओके। फिर देखो लाइन डी ई is parallel to line GF and EM is the transversal. ओके, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, इसको हम लोगों ने ट्रांसवर्सल ले लिया, ओके। तो देखो अब यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम, देखो अभी यहाँ नहीं, ये वाले पेन से होते, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बन गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, ओके। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। तो देखो एंगल डी ई एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ को हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी ई जी प्लस एंगल जी ई एफ, ओके, जी ई एफ इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम, राइट। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, ओके। तो देखो ये डी ई जी क्या है, एक्स डिग्री है, एफ ई जी क्या है, ये भी एक्स डिग्री है, और जी एफ एम क्या है, जी एफ एम वाई डिग्री है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, ओके। हम लोग ने सारी मार्किंग करके रखी है ना, क्या क्या एक्स है और क्या क्या वाई है, ओके। तो ये क्या हो जाता है, 2x इज इक्वल टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ओके, थोड़ा सा स्पेस लेके, देयरफॉर x इज इक्वल टू हाफ y, ओके। और कौन सा x चाहिए था हम लोगों को, हम लोगों को x चाहिए था एंगल डी ई जी, ये वाला हाफ x चाहिए था, ओके, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, और y कौन सा चाहिए था हम लोगों को, y चाहिए था ई डी एफ, ओके, अंडरस्टूड। होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं है ना ये वाले डायग्राम को पीछे भी लेकर जाती हूँ ताकि मुझे फिर से बनाना ना पड़े, कॉपी, ओके। और नेक्स्ट पार्ट और जो हम लोग नेक्स्ट पेज पे करेंगे, ठीक है। इसका थोड़ा सा नाम मिट गया है, क्या नाम था यहाँ पे था ई, सॉरी, ओके। अब नेक्स्ट आप लोगों को क्या प्रूफ करने का है, ये लाइन ई एफ और जी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ओके। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, line DE is parallel to line GF and GE is the transversal। अभी देख, पहले एक बार ये ब्लू वाले को ट्रांसवर्सल लिया, फिर एक बार येलो वाले को ट्रांसवर्सल लिया, अभी ये वाले EG को ट्रांसवर्सल लेंगे, EG is the transversal, therefore angle DEG is equal to angle FGE। देखो ये वाला डी, मैं कलर चेंज कर देती हूँ पेन का, कौन सा कलर लूँ,
येलो कलर, ओके। सी ये वाला येलो कलर नहीं दिख रहा है, पिंक कलर ले लेती हूँ। सी वाला DEG, ओके। और फिर दूसरा कौन सा बनेगा, FGE। देखो ये और ये दोनों क्या बन रहे हैं, अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, राइट। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। देयरफॉर एंगल तो देखो यहाँ फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने क्या प्रूफ किया था कि DEG है वो FEG को कॉन्ग्रुएंट है। और अभी हम लोग ने क्या किया प्रूफ कि DEG जो है वो FGE को कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हो गया, FEG ये x डिग्री हो गया, ओके। देयरफॉर ये देखो है ना, फ्रॉम वन भी देखो, फ्रॉम वन में क्या था कि DEG जो है वो FEG को कॉन्ग्रुएंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या प्रूव किया कि DEG जो है वो FGE को कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो फिर फ्रॉम 1 and 4 क्या प्रूव हो गया, फ्रॉम 1 and 4 ये प्रूव हो गया कि एंगल FGE इज इक्वल टू एंगल FEG। मतलब समझो A इज इक्वल टू B प्रूफ किया था हम लोगों ने पहले, अब हम लोगों ने प्रूफ कर दिया A इज इक्वल टू C, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, B इज ऑल्सो इक्वल टू C। अभी FGE और FEG ये वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला जो ट्राइंगल है ना इसको मैं अलग से बना देती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला हो गया ये FE और G, ये FGE और FEG दोनों इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल के थ्योरम से ही दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। देयरफॉर EF इज इक्वल टू FG बाय आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम, ओके। ये कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल थ्योरम है, ओके। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।